हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और कुछ योजनाओं से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एक क्वेश्चन 50 है लेकिन ये 150 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी, क्योंकि साथ में इन टॉपिक से जुड़े बाकी के फैक्ट है वो भी कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना है और जो भी स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लाइक शेयर कर देना ताकि एग्जाम से पहले 3-4 ऐसी और टॉपिक के वीडियो हम बना सकें। और भी अगर आपको मेन टॉपिक पर टॉपिक वाइज टेस्ट देना है तो 8000 क्वेश्चन है वीडियो मेंस के लिए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम से पहले तो ये एग्जामिनरी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आपको टॉप 30 टॉपिक ऐसे टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको टॉपिक वाइज सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला है कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट थी। तो राजस्थान की टोटल ऊर्जा जो उत्पादन क्षमता है वो है 23,321 मेगावाट है। यहाँ पर साथ में 2-3 चीज़ें और याद रखिए। एक तो कि यहाँ पर टोटल जो है वो वृद्धि कितनी हुई थी, ठीक है, ऊर्जा में जो बढ़ोतरी हुई है वो ये 1342.5 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा पूछते हैं कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन कितना होता है 9,228 मेगावाट सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा कितनी है राजस्थान में, पवन ऊर्जा है 4,338 मेगावाट पवन ऊर्जा है। ये पूछते हैं बायोमास का, बायोमास ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है 120.45 मेगावाट। तो चारों याद रखना है कि टोटल कितनी है, सौर ऊर्जा उत्पादन कितना है, पवन ऊर्जा उत्पादन कितना है, बायोमास कितना, बढ़ोतरी कितनी हो रही है। बात जानते हैं कि सौर ऊर्जा में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो राजस्थान पहले स्थान पर आता है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या कितनी है। जोतों की टोटल संख्या 208.73 लाख हेक्टेयर जोतों की टोटल संख्या है। 3 क्वेश्चन और यहाँ पर याद रखें। एक तो है कि राजस्थान में जोतों का आकार क्या है, राजस्थान में जोतों का आकार क्या है। तो भी जोतों का आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर। हेक्टेयर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। कुल जोतों की संख्या कितनी है 208.73 है। देखो जोतों की अलग अलग प्रकार होते हैं लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार की जोतों की संख्या ज़्यादा है राजस्थान में, तो आप कहेंगे सीमांत प्रकार की जोतों की संख्या ज़्यादा है। सीमांत प्रकार यानी जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, इनका परसेंटेज आता है लगभग 40.12% है। सबसे कम किस प्रकार के आकार के जोतों की संख्या सबसे कम है राजस्थान में, तो वृहद जोतों की संख्या सबसे कम है। वृहद जोते यानी जो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं, इनका मात्रा है 4.65%। तो 2 याद रखिए, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन मेन जो है कि सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है और सबसे कम संख्या किनकी है। अगर कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो पहले 68 थी, अभी जो है ये 76 है। 76 याद रखो, 76.6 लाख जो है ये पुरुष प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख हेक्टेयर। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था, तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन है 225.20 लाख मीट्रिक टन हुआ है। याद रखें, जैसे बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, राई उत्पादन में, चना उत्पादन में, मोटे अनाज में, कुल दलहन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है। जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर। जामसर है बीकानेर में। और वैसे नागौर में सबसे ज़्यादा जिप्सम होता है। नागौर के अलावा जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में रूफ टॉप सौर ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट थी, तो रूफ टॉप सौर ऊर्जा क्षमता है 668 मेगावाट, यानी बी हो जाएगा सही। और जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, जन सूचना पोर्टल की 13 सितंबर 2019 को। राइट आंसर आपका डी है। हालांकि योजनाओं का एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा मैं। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था, निरोगी राजस्थान अभियान हुआ था 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 2019 को। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 2021 तक बायोमास ऊर्जा कितनी थी, बायोमास कितनी पड़ी थी हमने 120.45 मेगावाट पड़ी थी 120.45 मेगावाट। और दिसंबर 2021 तक पवन ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितने मेगावाट थी, पवन ऊर्जा संयंत्र मेगावाट क्षमता जो थी वो कितनी थी, तो 4,348 पड़ गए थे, 4,338, यानी राइट आंसर आपका 1 है। और राजस्थान में कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर आपको ग्रामीण सड़कों की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो 18,30,86, यानी राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर और याद रखनी है। एक आता है कुल सड़कें हैं राजस्थान में कितनी हैं, कुल का डाटा जैसे मैंने याद रखा है वैसे भी याद रख सकते हो। मुझे सीधे आंकड़े याद हैं कि 27, 29, 56,
27, 29, 56 किलोमीटर। तो आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर लो, अलग अलग माइंड में सेट हो जाता है। जैसे मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि 27, 29, 56 जो है कि टोटल सड़कों की लंबाई है। घनत्व का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सड़कों का घनत्व राजस्थान में है वो 79.96 है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? 79.96 किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में ये 161.71 किलोमीटर सड़कों का घनत्व आता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,718 किलोमीटर, 10,718.09 किलोमीटर। और वर्ष 2021 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए थे? विदेशी पर्यटक आए थे मात्र 75,000। कितनी कमी आई थी? विदेशी पर्यटकों में कमी आई थी 92.20%। अब आता है कि कुल कितने पर्यटक आए थे? तो कुल पर्यटक जो राजस्थान में आए थे उनकी संख्या थी लगभग 220.24 लाख। तब आए विदेशी हो गए, तो स्वदेशी कितने आए? स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में आए वो 219.39 लाख जो है ये स्वदेशी पर्यटकों में बढ़ोतरी हुई है लगभग कह दीजिए 44.45% की बढ़ोतरी हुई है और विदेशी पर्यटकों में कमी आई है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ के विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए थे? तो सर्वाधिक आए थे यूएसए के 21%, टोटल का 21% यूएसए से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब लागू हुई थी? 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को। और सम्मिलित करना है, निरोगी राजस्थान अभी पड़ गए थे 18 दिसंबर 2019 को, तो पहले में 3 आना चाहिए। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कर दी 2 अक्टूबर 2019 और निःशुल्क जांच और आश्रय योजना 2016, यानी 3, 2, 4, 1 हो जाएगा आपका सही आंसर। सॉरी। और नवीनतम महिला नीति कब लागू हुई थी? नवीनतम महिला नीति हुई थी 11 अप्रैल 2021 को। यहाँ पर 2-3 नीति याद रख लो। एक हस्तशिल्प नीति है, ठीक है, हस्तशिल्प नीति जो है ये भी 2021 की है, जो आपकी 9 मार्च 2021 की। 2 नीति आपको और याद रखें, एक तो सौर ऊर्जा नीति और एक है पवन ऊर्जा नीति। दोनों ही जो हैं 18 दिसंबर 2019 की हैं, ठीक है। एक आता है निर्यात प्रोत्साहन की नीति, निर्यात प्रोत्साहन की नीति, ये 17 दिसंबर 2019 की है। तो कुछ 2-3 नीतियाँ इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा नीति कब की है, पवन ऊर्जा नीति कब की है, महिला नीति कब की है, शिल्प नीति कब की है, निर्यात प्रोत्साहन नीति कब की है, तो याद रखिए। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब से? 5 जून 2021 से। और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से? इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को। अब मुझे यहाँ पर इसकी रेट बताओ, क्या अभी भी यहाँ पर 8-12 रुपये की रेट है या फिर 8-17 रुपये की रेट है? कितनी बता दो। पहले टोटल का 20 था, अभी 25 हो गया है क्या? कमेंट कर देना। जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? जन आधार योजना 1 अप्रैल 2020 को, डी सही है। और पहला जनता क्लिनिक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पहला जनता क्लिनिक बना था जयपुर जिले में। सम्मिलित करना है, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे कम प्रतिशत जोधपुर में 5 कर दीजिए। अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बीकानेर में, तो 3 कर दीजिए। रक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 12 में, तो 2 कर दीजिए। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में, तो 4 कर दीजिए। और न्यूनतम वन कहाँ पर है? सबसे कम वन है चूरू में, तो 1 कर दीजिए। 5, 3, 2, 4, 1 यानी 2 हो जाएगा सही। सबसे ज्यादा वन आप जानते हैं उदयपुर में है। 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि 25.45 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही है। 0.1% की बढ़ोतरी हुई थी। 19 जिलों में बढ़ोतरी हुई थी, 14 में कमी आई थी, ये भी सही है। अभिलेख वनों का प्रतिशत लगभग 9.60% है। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला अलवर नहीं है, सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जिला अजमेर है, ये मैन है सबसे ज्यादा गलत। डी ज्यादा गलत है, तो डी हो जाएगा सही। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के बारे में असत्य यानी गलत कथन की पहचान करनी है। पहला है कि ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी, सही है। ये SC, ST, OBC, MBC और BPL परिवार की कन्या के विवाह में राशि का सहयोग करती है, सही है। सामान्य को 21,000 दिए जाते हैं, ये गलत है। और 10वीं पास को 41,000 दिए जाते हैं, ये भी सही है। बापू पौधारोपण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 5 जुलाई 2021 से, 5 जुलाई 2021 से। और घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी यानी गलत की। पहला कि 1 अगस्त 2021 को लागू हुई थी, सही है। 4 पौधे आते हैं इसमें, तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, ये भी सही है। ब्रांड एम्बेसडर है संदीप चौधरी, ये भी सही है। बजट 410 करोड़ नहीं है, तो डी हो जाएगा गलत। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में असत्य यानी गलत कथन की पहचान करनी है। पहले की योजना लागू हुई थी 17 जुलाई 2021 को, बिल्कुल सही है। प्रति माह अनुदान 1,000 रुपये है, तो 12 महीने का 12,000 हो जाएगा, तो ये भी सही है। और सरकार वहन है वो 1450 करोड़ है, ये भी सही है। कृषि विभाग नहीं है इसमें, डी हो जाएगा गलत आपका। और बड़ला पार के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता है 2225 नहीं है, ये गलत हो गया। अभी 4 फेज में है। प्रथम फेज में 25 मेगावाट का विकास होगा
बड़ला है जोधपुर में, ये भी सही है, तो गलत हो गया पहला ही उत्पादन क्षमता को लेकर। जी, और नेक्स्ट है कि राजस्थान में कृषि कल्याण कोष की स्थापना कब की गई? कृषि कल्याण कोष बना था 16 दिसंबर 2019 को, यानी डी आपका सही। और अटल भूजल योजना के बारे में असत्य गलत का उत्तर है। पहला कि अटल भू योजना लागू हुई थी 1 अप्रैल 2020 को, सही है। भारत के 9 राज्यों में नहीं है, ये गलत हो गया। केंद्र सरकार का वर्ल्ड बैंक का 50-50 हिस्सेदारी, ये सही है। राजस्थान के 17 जिलों में है, 38 पंचायत समिति में है, 1144 ग्राम पंचायतें हैं, ये भी सही है, तो गलत हो गया भी आपका। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नारा क्या है? इसका नारा है खेती में जान तो सशक्त किसान, यानी बी आपका सही। राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में 2021-22 में सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्य देखो सेवा क्षेत्र का बताना है। सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर है 44.81, मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर याद हो। एक तो होता है देखो स्थिर मूल्य पर, और एक होता है प्रचलित मूल्य पर, और 3 क्षेत्र हैं। पहला आता है कृषि, रट लेना, दूसरा हो जाएगा आपका उद्योग, और तीसरा हो जाएगा सेवा। एक तो यही क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ा कौन सा? सेवा। कृषि में जो स्थिर मूल्य पर है वो है 28.85, और प्रचलित मूल्य पर है वो है 30.23। उद्योग में स्थिर मूल्य पर है वो है 26.34, और प्रचलित मूल्य पर है 24.67। सेवा में स्थिर मूल्य पर है 44.81, जो भी हम पढ़ के आए हैं, और प्रचलित मूल्य पर है वो है 45.10। तो तीनों आंकड़े याद रखने। अब किसका योगदान ज़्यादा है? तो सेवा का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है? लगभग 5% है। सारी चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में 2021-22 की सेवा स्थिर मूल्य पर 44.41 हो गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर कितना है? अब स्थिर मूल्यों पर अगर आपको बताना हो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 33-17, जैसे मैंने डर रखे हैं, 33-17 करोड़ रुपए, एक हो जाएगा आपका राइट। ये आपका हो रहा है स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्थिर मूल्य में जो भारत का है, भारत की जो जीडीपी है उसमें स्थिर मूल्य में योगदान कितना है? उसका स्थिर मूल्य में योगदान है 4.96%। और ये तो स्थिर। एक होता है प्रचलित मूल्य। आप प्रचलित मूल्य के आधार पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 11.96 लाख करोड़ है, यानी 1196,131 लाख करोड़। सब में गए तो 11.96 लाख करोड़ है। और इसका प्रचलित मूल्य पर भारत की जीडीपी उसमें योगदान कितना है? 5.15%। भारत की जीडीपी में प्रचलित मूल्य पर 5.15, स्थिर मूल्य पर जीडीपी में 4.96, यानी औसतन कहें तो लगभग 5% जीडीपी में भारत का योगदान, राजस्थान का योगदान है भारत में। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 99-2000 है। और राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितने? प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 1,35,218, और अगर आपसे स्थिर मूल्य पर अगर पूछ ले तो वो है 81,231 रुपये। हालांकि दोनों में बढ़ोतरी हुई है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 81,221, और प्रचलित मूल्य पर 1,35,218 प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSVA में योगदान कितना है? कृषि का हमने कितना पढ़ा था प्रचलित मूल्य पर? तो कृषि का पढ़ा था 30.23%, अगर आप मैंने लिखवाया था। और अगर आपको स्थिर मूल्य पर याद है तो कितना था? स्थिर मूल्य पर था 28.85। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में जीडीपी में भारत की जीडीपी का कितना प्रचलित मूल्य पर कितना बताया था? 5.15, और स्थिर मूल्य पर भारत की जीडीपी में योगदान कितना है? 4.96, यानी लगभग कितना? 5% भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान है। राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। और राजस्थान में कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत आता है वेट का, यानी बी आपका सही। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में है? जयपुर में बना हुआ है। और स्थिर मूल्य 2011-12 में मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी? स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 81,221, और वैसे कितनी थी हमें पढ़ गए थे प्रचलित मूल्य पर? 1,35,218। राजस्थान का भारत के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है? सर्वाधिक योगदान है बाजरे का। बाजरे का राजस्थान में उत्पादन जो होता है लगभग होता है 45.56 बाजरा राजस्थान में होता है। सरसों भी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, सरसों होती है लगभग 40%, लेकिन सरसों और राई दोनों को मिला देंगे तब ये दोनों लगभग 46% के लगभग आ जाती है। तो सर्वाधिक योगदान बाजरे का। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट। कुल पशुधन है 568.01 लाख,
भारत में टोटल है उसका राजस्थान में लगभग 10.60% आता है। अब आते हैं एकाधिकार कौन कौन सी में, 3 चीजें याद रखो, बकरी, ऊंट और गधे। इन तीनों में राजस्थान का क्या है, राजस्थान पहले स्थान पर, राजस्थान का एकाधिकार आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कितना कितना प्रतिशत है, बहुत बार आ जाता है आपका, जैसे टोटल गोवंश जो है, ठीक है, गोवंश ज़्यादा जो है, जैसे उदयपुर में हो गई, बीकानेर में गोवंश सबसे ज़्यादा है। भारत में टोटल गोवंश है उसका 7.24% राजस्थान में रहती है। भैंस की बात करें तो भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में, फिर अलवर में है। राजस्थान में इसका योगदान है 12.47%। तीसरे में कहें तो बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है। भारत की टोटल लगभग 14% बकरियां राजस्थान में रहती है, ठीक है। भेड़ भी बाड़मेर में ज़्यादा आती है, भेड़ लगभग 10.64%। और ऊंट भारत के टोटल ऊंटों का लगभग 84.43% राजस्थान में आता है। तो ये आंकड़े जरूर आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रशासन गाँव के संघ अभियान का, देखो गाँव के संघ अभियान और शहरों के संघ अभियान दोनों की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को, दोनों की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को। राजस्थान में रीको के द्वारा कुल कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए, टोटल 4। कौन कौन से, एक तो बोरानाडा जो कि जोधपुर में, दूसरा कोटा, तीसरा अलवर और चौथा गंगानगर। चारों याद रखिए, कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर। राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की कितनी अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर हो गई थी, तो 23,321 मेगावाट पढ़ा था हमने। 22 सितंबर 2021 को एक योजना शुरू हुई थी, कौन सी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। क्या होता था, इस उद्योग को 25 लाख का ऋण दिया जाता है 8% पर, लेकिन ये प्रतिशत बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो अभी 8% की बजाय कितने पर मिलेगा, 9%। तो 3 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब शुरू हुई, 22 सितंबर 2021 को। कितना ऋण दिया जाता है, 25 लाख का, कितना ब्याज होता है, 9%। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, तो 50,000 का ऋण दिया जाता है। योजना शुरू हुई थी 16 अगस्त 2021 को। राइट आंसर का 1 है। मुख्यमंत्री के द्वारा 19 दिसंबर 2021 को योजना शुरू हुई थी ई मित्र एट द होम सर्विस। 19 दिसंबर 2021 कौन से शहरों में, जयपुर में और जोधपुर में, 2 सही है। 14 सितंबर 2021 को राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मेहंदी को जीआई टैग मिला था, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, 1 आपका सही। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, 16 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी, बी आपका सही। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको 8000 क्वेश्चन मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो एग्जाम से पहले ऐसे 2-3 वीडियो हम बनाएंगे। हालांकि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कल रात किया था, लेकिन बरसात और नेट की प्रॉब्लम से अपलोड नहीं हो पाया था, तभी सुबह आपको ये मिल रहा है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।